क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। साइन थीटा माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा -1 प्रूव करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट कराया था सेम वैसा ही है। हमें सबसे पहले मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, उससे हम यहां पर अप्रोच करेंगे, यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, और इसी में और चीजें भी पूछी जा सकती है, जैसे पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पे 1 + sin थीटा ओवर cos थीटा, और cos थीटा न्यूमरेटर में 1 - sin थीटा, ये भी पूछा जा सकता है। हम यहां पहुंचेंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसा उसमें था वैसा इसमें है, कोई चेंज नहीं करना, होगा भी नहीं कोई चेंज करने वाली बात नहीं। ठीक है, डील करते, शुरू करते हैं। अच्छा, आप इसे अगर सॉल्व करो, जैसे sec है, यहाँ पर tan है, sec को sin cos में कन्वर्ट करते हैं, तो sec को क्या लिख सकते हो? sec को लिख सकते हैं 1/cos, और tan को लिख सकते हैं sin/cos। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? cos। तो हम क्या करेंगे, LHS लिखकर पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। मैंने पहले कहा था कि जब भी आप सॉल्व करने जाएं तो साइड पूरी एज इट इज लिख के उसके बाद स्टेप अप्लाई करें। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन में कॉस थीटा, मेन फ्रैक्शन को बड़ा लगाएंगे थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिर यहां पर आएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा -1 ओवर में कॉस थीटा। अगर थोड़ा स्मार्ट बनना हो तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, नहीं बनना तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ये हर किसी के नीचे लिखेंगे, साइन के नीचे भी, कोस के नीचे भी, और 1 के नीचे। तो स्मार्ट बनना है या नहीं बनना? अरे नहीं, लाइफ में बात नहीं, लाइफ में बनो, यहाँ का आपके ऊपर है, क्योंकि मेरा काम है आपको कोशिश करूं कि आप समझो। तो ये लो, ये स्टेप करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं इसमें। तो अब खतरनाक खतरनाक सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, अच्छा तुझसे पूछू, चल बता। ये वाला हिस्सा sin/cos tan थीटा, sin/cos, यहां ब्रैकेट लगा दिए, लाइन खींच दी, sin/cos क्या लिख दिया मैंने, tan थीटा। cos/cos तो क्या बचेगा, -1, और 1/cos sec थीटा। इसके लिए sin/cos क्या आएगा, स्माइल नहीं चाहिए, आंसर। अरे यहां sin/cos क्या लिखा हमने, तो यहां पे भी क्या लिखेगी, tan थीटा। cos/cos कट जाएगा 1, और 1/cos माइनस, क्योंकि ये साइन है, sec थीटा। अच्छा, उसमें भी हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया था, यहां पर भी नहीं करेंगे। अब यहां पर sec और tan को एक साथ लिखेंगे, तो हमने लिखा पहले sec थीटा प्लस में tan थीटा माइनस में 1, यहां पर tan थीटा +1 माइनस sec थीटा। अच्छा, 1 जो है वो sec और tan की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, मतलब एक फॉर्मूला होता है ना, आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब दूसरा, sec और tan दोनों का स्क्वायर है और बीच में साइन किसका है, माइनस का। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² माइनस b², a² माइनस b²। अच्छा बताना है, बताओ a² माइनस b² में क्या लग सकता है,
तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी ब्रैकेट लगा दो ताकि दोनों हमने आइडेंटिटी अप्लाई करना, तो ये चेंज करेंगे वो। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो ये चीज तो एज इट इज लिख दी मैंने, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब वन की जगह पर क्या लिखेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज का है ये रहा, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये लिखा तो है, ये लिखा तो है, तो आप चलो करके दिखाते हैं। तो यहां पर आएगा आपके पास ब्रैकेट, एक ये बड़े बड़े लिख देता हूं ना मैं, तो जगह खत्म हो जाती है। ये 10th के क्वेश्चन है, 12th के होते ना। चलो लिख रहा हूं, है ना ना, एक ही एक घंटे में होता है उसमें, और 4 बार बोर्ड मिटाना पड़ता है वो अलग से। इसमें मैं फिर भी खींचतान के इसको इसी में कवर करने की कोशिश कर सकता हूं, मतलब पूरा फिर भी दिखेगा। स्क्रीन में आ रही है। और यहां पर आएगा आपका टेन थीटा। अब मेरे हिसाब से अंदाजा हो गया होगा जिसने सॉल्व किया था। अब ये देखो, ये वाला और ये वाला टर्म क्या है, दोनों में सेम है, तो ये तो कॉमन हो गया। ब्रैकेट अगर ये कॉमन हुआ है तो मतलब हट गया, हट गया तो इसकी जगह क्या लिखोगे, वन। जीरो नहीं लिखते कभी भी, ये ध्यान रखना। क्या आएगा, वन। फिर क्या लगाएं, माइनस ये वाला। अब यहां पर ये हट चुका है तो क्या बचा है, सिर्फ ये बचा, यही बचा है ना। दिख रहा है तुझे क्या लिखा है ये, तो क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां पे आएगा आपका टेन थीटा प्लस वन माइनस में सेक थीटा। अब ये वाला माइनस अंदर सेंड कर दूं। अच्छा, अंदर सेंड करने का क्या इफेक्ट होगा, साइन चेंज। तो यहां पर रहेगा आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक। ये और ये देखो, ये सेम कैसे करना है, टेन प्लस का है टेन प्लस का है, सेक माइनस का सेक माइनस का है, वन प्लस का है वन, तो मतलब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, सेक थीटा प्लस। पूछा हमसे ये नहीं था, ये था। एक स्टेप आगे जाना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए इसको, ये मैंने शायद लास्ट टाइम ये वैरायटी नहीं कराई थी आप लोगों को, ये वैरायटी कर लेते हैं। मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम ब्रेक के बाद करेंगे, लिख लो। देखिएगा नेक्स्ट वाला, इसका आगे ये वाला पोर्शन है। तो यहां पर आप देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा है अपोन में वन, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड किया। तो यहां पर ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा, हमने बात की थी ये होता क्या है, वन, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, वन। तो ये आएगा आपके पास सेक थीटा माइनस टेन। हो गया प्रूफ, कहां गया, ये रहा, ये पहले ही हो गया था यहाँ पे, है ना। अब आगे वाले नेक्स्ट टर्म देखिए।
अभी आपने प्रूफ कर रखा है क्या कि सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, अभी आ गया ना, यहाँ पे प्रूफ हुआ था। अब आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं आप, साइन बाय कॉस। तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सेम है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को आप सीधा ऐड कर दो, आ गया, ये आ गया, ठीक है। सेम सेम इसके लिए भी है, आप इसको लिखो दोबारा, सेक थीटा माइनस में tan थीटा, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 1 ओवर में 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब क्या होगा यहाँ पे 1 ओवर, और यहाँ पर ये कॉस सेम है, फिर से वही सेम, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में ये है, तो आप क्या करो इसका रेसिप्रोकल, तो बन गया ये वाला भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये गलती की है मैंने, ये क्वेश्चन है cos थीटा ओवर में 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे लिखना है इसको, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। तो cos थीटा ओवर में 1 माइनस क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये बेसिकली सारी चीजों में से कुछ भी इक्वल में पूछा जा सकता है आपको इस क्वेश्चन में, और हर बार इक्वल में क्या आएगा आपके पास, पहले ये करना है, फिर उसके बाद यहां पर, फिर इसके बाद ये दोनों आ गए तो ये दोनों कन्वर्ट करके आ जाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट कभी भी ये दोनों नहीं पूछते, वो इनमें से कुछ पूछेगा। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन मैच कर लेना एक बार। 1 बाय tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, लेके आना है हमें 1 प्लस sec थीटा कोस। देखो उसको सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, इसका सबसे बेहतर तरीका क्या है, इसे साइन कोस में कन्वर्ट करो, सबसे बेहतर, सबसे जल्दी होने वाला तरीका वही, कंफ्यूजन भी कम होती है, क्योंकि साइन कोस वाले फॉर्मूले लगभग याद होते हैं सबको। भाई साइन कोस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, सिंपल, वो फॉर्मूला ज्यादातर याद रहता है। सेक और कोट वाले में फिर भी गलती हो जाती है, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि सेक और tan वाला रिलेशन, तो सेक माइनस tan 1 होता है ना, वो याद नहीं रहता, तो साइन कोस में कन्वर्ट करके करते हैं ना ज्यादातर क्वेश्चन उसको, तो वो फॉर्मूला एक ही लगता है, याद रहता है, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक बार तो वैसे कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट भी बात करेंगे इसमें। तो पहला वही tan थीटा 1 माइनस में cot थीटा, मतलब अभी चेंज नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, पूरा साइड लिख रहे हैं, पूरा साइड लिख रहे हैं। अच्छा अब बताएगी क्या, हाँ tan थीटा क्या होता है साइन कोस में कन्वर्ट करके, बदतमीज लोगों, अभी भी बात हुई है हमारी कोट और tan वाले केस में। साइन थीटा बाय कोस थीटा, कैसे कैसे तुम क्या कर रहे हो, कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस साइन बाय कोस। सिंपल है, tan और कोट को हमने साइन कोस में कन्वर्ट करके लिखा। अगला स्टेप, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर सकते अभी फिलहाल, पर डिनोमिनेटर में 2 फ्रैक्शन है आपके पास, तो रैशनल फॉर्म है, तो कर सकते हैं। देखो यहाँ अगर 1 है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, बेस्ट रहता है एलसीएम वैसे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, सीधा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सबसे बेस्ट है, सबसे आसान तरीके से होता है, प्लस ये एज इट इज रहेगा, इस वाले में कोस थीटा साइन थीटा ओवर, ऊपर रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल नंबर, तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे जो लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल। और ये पता होता क्या है, होता ऐसे है कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा ना, ए को अगर डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो डिवाइड करने का तरीका क्या कहता था
कि ए अपनी जगह पर रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको पलट के रख देंगे, ये तो सीखा होगा है ना। अच्छा इसको, इसका मतलब क्या है, ए बाय बी यही तो है, यही तो बन रहा है ये, है ना। फिर से 5 बाय में 2/7 है, कुछ ऐसा है, ये मेन फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब है कि 5 को डिवाइड किससे कर रहे हो, 2/7 से, ये और ये सेम ही तो तरीका हुआ। अब मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 डिवाइड की जगह क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो वही काम हमें वहां करना है, ये और ये दोनों फ्रैक्शन है, मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड की जगह क्या लगाओगे आप, मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर लिखा है उसका क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन लगती है कई बार कि क्यों कर दिया, और शर्म के मारे पूछते भी नहीं हम लोग, क्यों, इज्जत पे बात बन जाती है ना। और कई बार बच्चे ऐसी चीजें पूछो ना तो बच्चे से घूर के देख रहे होते हैं। मान लो स्कूल में है या फिर कहीं जहाँ पे बच्चे ज्यादा बैठे हुए हैं ना, सपोज करो, वहां तो बहुत बड़ी बेइज्जती फील होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, अननोन जगह पे दिक्कत होती है, नोन पे नहीं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या लिखा, न्यूमरेटर एज इट इज लिखा, दूर चला गया तो बेचारा, वो गया भी किस पे, जो पढ़ती नहीं है, हद है। ये वाला रेसिप्रोकल इनटू में साइन थीटा, और ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही फॉलो करना है। यहाँ पे क्या निशान लगाएंगे, प्लस का, और न्यूमरेटर एज इट इज साइन थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ कोस, और यहाँ पर कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कुछ ऐसा बना। अब तरीका तो ये कहता है कि चलो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ऊपर से ऊपर को, नीचे से नीचे को। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ऐसा ही होता है। ये मैं एक बेसिक सी कंफ्यूजन बताऊं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कई बार फील होती है, इसमें हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्रॉस का साइन लगा होता है ना। लेकिन ये चीज कंफर्म रखो अपने माइंड में, अगर इक्वल है, साइन किसका है, इक्वल का है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो मल्टीप्लाई सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, हाँ हाँ, ट्राई करो, कभी ट्राई करो। अच्छा कर सकते हैं वैसे, चलो कर, इसको करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर बात करेंगे। चलिए यहां पर आते हैं, साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके मल्टीप्लाई की बात चलेगी। अच्छा इसमें एक स्पेशली ध्यान रखना है कि ये और ये सेम हो सकता है क्या, ये और ये सेम हो सकता है क्या। देखो साइन कोस यहां पर भी है, साइन कोस यहां पर भी है, फर्क क्या है, साइन का प्लस माइनस का फर्क है ना। तो अगर मैं इसको इसके जैसा बनाना चाहूं तो मैं यहां पर क्या करूं, साइन कॉमन, साइन कॉमन, और कॉमन क्या आता है हमेशा, माइनस, प्लस कभी कॉमन नहीं होता। कितना आएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब, पावर जुड़ जाएगी वही ना, और कुछ नहीं है। फिर क्या लगाऊं यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे बता दो क्या आएगा, कोस क्यूब। भाई ये और ये तो सेम है, साइन से साइन भी हट गया, क्या बचा, कोस, कोस इंटू कोस स्क्वायर कितना हो गया, कोस क्यूब। अब सोच के देखो कितना मुश्किल काम है ये। आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, और थोड़ा सा ना एक्चुअल में होता है, कब हमें ज्यादा आता है ना, ज्यादा आने का मतलब कई बार हमें कोई चीज आती है ना तो हम लोग बेचैन होकर फटाफट बताने की या उसे करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। वो बहुत जरूरी है कि वो कहना क्या चाहते हैं, उसमें होना क्या है, वो इंपॉर्टेंट। यहां तक डील होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी सुनी आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, अब वो यहां लिख दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है साइन, बी की जगह पे क्या है कॉस। आइडेंटिटी बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ बात ठीक है, वो आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है ना। ये लो साइन कोस पहले लिख देते हैं या कोस स्क्वायर पहले, वो हो सकता है। और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां पर कोस और साइन। अब ये तो कट गया। हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जाए क्या आ जाएगा 1। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें और चेंज हो सकता है, प्रूफ में और चेंज आ सकता है इसमें, ठीक है। एक ये हो सकता है कि आप ये एज इट इज लिखा रहने दो, डिनोमिनेटर सबके नीचे लगा के सॉल्व कर दो, तो tan प्लस कोट प्लस 1 आएगा। इसमें एक चीज और पूछ सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा और प्लस कोट थीटा, ये भी पूछा जा सकता है। मीन 1 इक्वल टू क्या आ गया r। यहां पहुंचना आप खुद ही, यहां से यहां पहुंचोगे आप, तो ये आपको खुद पहुंचना है। देखते हो कैसे दिमाग लगाते हैं। यहां से ये स्टेप है, इससे यहां पहुंचना है। साइन स्क्वायर के अपॉन में तो ये रखना, कोस के अपॉन में रखना है, और साइन कोस, वहां पहुंच जाओगे अपने आप सीधा, बस फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है ना।